अभी हमारे बीच आदित्य राज अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। ये नृत्य में भाग नहीं ले रहे, ये गाना प्रस्तुत करेंगे। చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చకచో स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागत। विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद। और खुशी से आज आपका है दिन, ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम।
अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं आज हम आपको स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से। आज आपका है दिन ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। देखो हर दिशाओं में पंछियाँ चहक रही, हर चहक में है नाम सिर्फ आपका। इन फूलों में इन गलियों में है सुगंध है महक बस आपका। आज है सीत मन है सीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। आज है सीत मन है सीत मन आपको पाकर, आपको पाकर। करते हैं स्वागतम, करते हैं स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आज दिल से है दुआ, करते हैं कामना, आगे बढ़ते जाए हर कदम, झूमे हर गगन। इन फूलों से दुआओं से करते हैं। I belong to such a great nation, India. India is one of the ancient civilizations in the world and is also the seventh largest country in the world with 1.3 billion people. India stands as the first most popular country in the world. India is also known by the name of Hindustan and Bharat. Thank you. मेरा नाम आदित्य राय है। मेरे पिता का नाम विजय रंजन है। मेरी माता का नाम ममता शर्मा है। मेरा टॉपिक है विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा जिसे विश्वकर्मा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा पूरे ब्रह्मांड का निर्माण और सृजन करता देव माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा पर हम को स्कूल कर्ज को चतुर्थी को मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वस्त्रकार माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र हैं। मम्मी का नाम सोनी विश्वकर्मा है। हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित माता पिता दादा दादी सबको मेरा प्रणाम। मेरा आज का टॉपिक है मेरा दान असदान। संगठन में शक्ति है। संगठन को चलाने के लिए चंदा की आवश्यकता होती है। देखा गया है कि 40 परिवारों में कुछ लोग चंदा नहीं दे पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समाज को आगे आना चाहिए और उनकी आय कैसे बढ़े ताकि वो भी चंदा दे सके और समाज की सेवा कर सके। धन्यवाद। मैं सृष्टि कुमारी, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज सभी के सामने समाज के बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। समाज को इंसानों द्वारा बनाया गया है। समाज को बनाने का उद्देश्य लोगों को एक साथ रखना। समाज समानता को बढ़ावा देता है। जब एक दूसरे की मदद करते हैं, जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह समाज में रहना शुरू करता है। समाज हर किसी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, क्योंकि समाज हम एक दूसरे की अकेले हमसे पता नहीं भैया होगा कि नहीं होगा, बोलिए बस।
बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, अकाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, बोले हरे के जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, डीजे के बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने, बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले। अपने पूरे मन दिल और खुशी से, आज आपका है दिन ये समा आपका, आज आपके लिए है हमारी हर दुआ, करते हैं आज हम आपको स्वागतम अपने पूरे मन दिल और खुशी से, आज आपका है दिन ये समा आपका।
अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता हूँ। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यह भी घूम रही। द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शहर कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए कृष्ण भगवान के नाम पर। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बोलो कृष्ण भगवान की।
संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचा दी, तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। ये ब्राह्मण तो बहुत लकी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण तो पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोज जी, आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सगा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा? ना, ना, वस्त्र संभाले, चरण पादुका को पहने। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को बंधवा। एक हाय कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है।
प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे गुमला के पावन धरती पर अपना चरण स्पर्श किए हैं। उसके लिए हमारे गुमला समाज की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत। साथ ही हमारे प्रदेश जिलों से, राज्य स्तरीय जिलों से आए हुए सभी विश्वकर्मा बंधुओं को भी हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे गुमला समाज के मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे गुमला के पावन धरती पर अपना चरण स्पर्श किए हैं। उनका चरण धूलि हमारे समाज को अहोभाग्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि उनका भी अभिनंदन खूब जोर तालियों से किया जाए। जय विश्वकर्मा। मैं समाज की ओर से, गुमला समाज की, विश्वकर्मा समाज की ओर से कुछ सादर भेंट अपने प्रदेश अध्यक्ष के नाम से करना चाहता हूं, जो विनोदन के रूप में बनाया गया है, और उनको अपने आशीर्वाद वचनों के साथ कहता हूं और वो मैं उनको सुपुर्द भी करूंगा। गुमला की पावन धरती पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा मन पुलकित, नई चेतना और उमंग से सारोबार है। झारखंड में पहला कार्यक्रम देकर जो मान सम्मान हमें दिया है, उसके लिए हमारा गुमला का विश्वकर्मा समाज आपका आभार प्रकट करते हैं। मान्यवर, गुमला का यह आयोजन और यहाँ से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय विश्वकर्मा लौह वंशीय समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सौभाग्य की बात है, गुमला का कार्यक्रम हमारे समाज के भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। मान्यवर, विश्वकर्मा समाज गुमला के द्वारा किए गए कार्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए हमें बड़ा हर्ष और गर्व हो रहा है। गुमला समाज के जन्म काल के समय हमारे पास बैठने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। आज हमारे पास अपनी ज़मीन है, छोटे छोटे कार्यक्रम को करने का सारा सामान है, जिससे समाज के लोग लाभान्वित हैं। साथ ही हम दूसरे समाज के लोगों को भी सेवा कर रहे हैं। मान्यवर, मानव सेवा के लिए रक्तदान का शिविर आयोजन किया जाता है, बराबर किया जाता है, इसलिए किया जाता है, मैंने स्पष्ट कहा है, किया जाता है, जिससे हमारे समाज की पुरुष एवं महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यह हमारा प्रमुख कार्यक्रमों में सर्वोपरि है। मान्यवर, देश जब कोविड-19 की संकट घड़ी में जूझ रहा था, उस समय हमारे समाज के सदस्यों द्वारा सैनिटाइजर मशीन स्टैंड बनाया गया, हमारे समाज के सदस्यों द्वारा बनाया गया। यह मशीन बेहद ही सस्ता और प्रभावशाली साबित हुआ। मात्र 550 रुपये की लागत में, उसका मूल्य 550 रुपये जो लागत मूल्य था, सिर्फ उस लागत मूल्य पर जो बेहद सस्ता था, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ और इसका नाम रखा गया विश्वकर्मा ब्रदर्स के नाम पर। अनेक जिलों में यह वितरित किया गया। इसी कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश के प्रत्येक जिला में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा था। उस समय गुमला जी समाज के सदस्यों के द्वारा गुंडू, रामगढ़ और गुमला के ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण आज समय पर समय सीमा के भीतर कर इतिहास रच दिया। यह कार्य हमारा देश सेवा का कार्य रहा। मान्यवर, गुमला शहर में अनेक समाज के लोग कार्यरत हैं, लेकिन शमशान घाट की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हमारे विश्वकर्मा समाज द्वारा 18 चेंबर का अस्थि कलश बॉक्स बनाकर लगाया गया है। इसमें गुमला के सभी समाज के लोग लाभान्वित हैं।
ये नगर सेवा की भावना है। मान्यवर, मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का बायलॉज बनाकर हमारा गुमला में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। विश्वकर्मा मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हम ढलाई लेवल पर आ चुके हैं। जल्द ही इसे पूरा करने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। मुझे आशा है इस पर मुझे आप सहयोग और आशीर्वाद देंगे। मान्यवर, गुमला समाज के अच्छे बुरे दिन भी देखे हैं। सफलताओं की ऊंचाइयों को भी हमने प्राप्त किया है। अपनी सफलताओं में मानव सेवा, देश सेवा, नगर सेवा और समाज सेवा को देखकर अग्रणी होने का गर्व महसूस होता है। यह अपने आप में एक उदाहरण है। मान्यवर, भविष्य की कुछ विशिष्ट योजनाएं पर हमारा प्रारूप तैयार किया जा रहा है। गुमला समाज युवावस्था में पैर रख चुका है। आपके दिखाए रास्ते पर चलकर हम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हम प्रदेश को अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद। हम थोड़ा सा चीज करना चाहेंगे गुमला के लिए। गुमला को एक नज़र में, गुमला क्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज के पधारे हुए हैं बाहर से, वो गुमला के विषय में नहीं जान पा रहे हैं। एक छोटे से रूप में हम गुमला को बताना चाहेंगे। गुमला से 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरब की तरफ आंजन धाम है, जहाँ पिकनिक का स्टॉप है, रमणीक स्थल है। और वहाँ पर माता अंजनी अपने आँख में बजरंग बली को विराजमान की में साक्षात मूर्ति निकला हुआ है। ये एक देखने की चीज़ है। और वहाँ ऐसा विश्वास भी है, जो कोई वहाँ मांगता है उनकी पूर्ति होती है। नेक्स्ट, यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर एक कामीनाथ धाम है, जो पौराणिक शिव मंदिर है। वहाँ एक त्रिशूल विशाल है, जिसे लोगों का कहना है कि उठाया नहीं जा सकता, और वह बाहर मैदान पर पड़ा हुआ है, जो कभी जंग नहीं लगता। लोहे पर अधिकतर जंग लगते हैं, लेकिन त्रिशूल पर कभी जंग नहीं लगता। ये देखने की चीज़ है, और वह रमणीक स्थल है। नेक्स्ट, 18 किलोमीटर दूरी पर नागफेनी है, जो बाकी रोड में है। उसमें जगन्नाथ जी का मंदिर है, पौराणिक स्थल है, पिकनिक का स्टॉप है, पर्यटक स्थल है। ये देखने की चीज़ है। यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर रामरेखा धाम, जो सिमडेगा जिला में पड़ता है। हम लोग को साउथ रास्ता में 65 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ राम जी अपने वनवास गए थे। तो वहाँ सीता जी को ले जाकर के गए हैं, तो वहीं पर उनका चूल्हा भी बना हुआ है, अभी भी विराजमान है। जो सीता जी अपने चूल्हा से खाना बनाए थे, अभी भी लोगों का कहना है कि वहाँ पर वो विराजमान है। वो है हो गया रामरेखा धाम, जहाँ मेला भी लगता है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूरी पर बहुत ही बेस्ट जगह है, रमणीक स्थल है, नेत्रहाट विद्यालय, जो सुनने लायक है, समझने लायक है और बच्चों को आकर्षण करने लायक है। वह जगह सनसेट और सनराइज के नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ऊंचे स्थान पर विराजमान है। यहाँ से 22 किलोमीटर दूरी पर पालकोट है, जहाँ घोड़ लगता है। वहाँ का राजा शहर अपने घोड़ों को बांधने की जगह ही घोड़ लगता है, पत्थर का चट्टान का बना हुआ है, वो बना है। और वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मीठा जल, जो चट्टान के ऊपर से कहाँ से पानी आता है किसी को पता नहीं, और वह झरना मीठे झरना के नाम से जाना जाता है। पिकनिक का स्टॉप भी है और रमणीक स्थल भी है। नेक्स्ट, 35 किलोमीटर शीशे के पास में, यहाँ से 35 किलोमीटर के लगभग दूरी पर नवरत्नगढ़ है, जो देखने लायक है। अवशेष किला, वहाँ के राजा का अवशेष किला अभी भी विराजमान है, जहाँ लोग भ्रमण करने जाते हैं। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर हीरादह नाम का एक जगह है, जो पिकनिक और पर्यटन स्थल है। और इस तरह से बहुत ही रमणीक, धार्मिक और पर्यटन स्थल है हमारे गुमला जिला में, जिसको विवरण करना बहुत ही मुश्किल है, इतना कम समय में संभव नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद। विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सचिव, आप सबके सामने और आप सबके साथ मैं एक थोड़ा सा भाषण प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ आए गए अतिथिगण, मेरे विश्वकर्मा समाज के जितने भी परिवार हैं, सबका तहे दिल से स्वागत करूंगी। और कारों के अध्यक्ष
भी रोकना जानती है। ये नए भारत की बेटी है जनाब, जो हवा में दुश्मन को रौंदना भी जानती है। आज से आपसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। आज से आपसे आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे चलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी। छूके देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने बदलूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। सारी सारी चलूंगी, चला के संदल दिखा के मत मत के नहीं चलूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही हारी है। हिम्मत कर, जीतेगी तू, तू कब किससे हारी है। पर तो वाली बात कह के मुझे फिर समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। नायक कर्मठ समाज सेवी और समाज के लिए हमारे झारखंड प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री कृपया शांति बनाएं। मनोज शर्मा जी, झारखंड के चौबीसों जिला से आए हमारे प्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बंधन विश्वकर्मा जी, श्री कृष्णा विश्वकर्मा जी, श्री रामकृष्ण विश्वकर्मा जी, गुमला समाज के प्रधान पदाधिकारीगण और हमारे 40 परिवार के हमारे परिवार के, मैं आज के कार्यक्रम में गुमला समाज की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, रांची के कार्यक्रम में सिर्फ चुनाव का कार्य संपन्न कराया गया था, समय का अभाव था, इसलिए वहाँ कुछ काम हम लोग नहीं कर पाए थे, कुछ काम हम लोग नहीं कर पाए थे, जिस काम को आज हम गुमला के कार्यक्रम से पूर्ण करने जा रहे हैं। इसमें जो कार्यक्रम छूट गया था, जिसका अनाउंसमेंट नहीं हो सका था और जिस पर चर्चा नहीं हो सकी थी, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रदेश को मेरा सुझाव है कि प्रदेश का प्रधान कार्यालय रांची में स्थापित किया जाए।
समाज को संगठन, मेरा दूसरा सुझाव है कि समाज का एक प्रतीक चिन्ह लोगो बनाया जाए। मेरा समाज को, संगठन को, प्रदेश के संगठन को तीसरा सुझाव है कि समाज का एक झंडा भी होना चाहिए। मेरा संगठन को चौथा सुझाव है कि वो वर्तमान जो संगठन बना है उसका कार्यकाल 3 वर्षों का होना चाहिए। मेरा पांचवा प्रदेश को सुझाव है कि प्रत्येक जिला के में जो हमारा संगठन है उसके अध्यक्ष और सचिव को कार्यकारिणी का मेंबर बनाया जाए। छठा और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी मेरा सुझाव है विवाह युवक एवं युवतियों का सारे समाज से एक संकलन किया जाए, उनका डाटा बनाया जाए और उसको उसका प्रकाशन किया जाए। और तत्पश्चात जो लोग अपने बच्चों का विवाह करना चाहते हैं उनके बीच में इसको बांटा जाए। मेरा सातवां प्रदेश को सुझाव है, सातवां नशा मुक्ति के लिए एक आंदोलन चलाया जाए, समाज को नशा से मुक्त कराया जाए। हमारा संरक्षण कैसा हो, ध्यान देंगे। प्रदेश मेरे पूरे सुझावों को पूरा का पूरा स्वीकार करेगा, यह मेरा अपना विश्वास है। आज के कार्यक्रम में मैं प्रदेश अध्यक्ष को एक जननायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इनकी छवि को मैं निखारना चाहता हूँ। उनको पूरे झारखंड प्रदेश में एक जुझारू नेता और समाज सेवी के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा गुंडा समाज का रूप है। अध्यक्ष जी, आप एक जुझारू नेता हो और समाज में आपकी पकड़ है। इस कार्यक्रम के आयोजन में एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। प्रदेश का आप टीम बनाए हैं, प्रदेश का कोई भी अधिकारी जब हम लोग इस आयोजन को आयोजित करने जा रहे थे तो प्रदेश का कोई भी अधिकारी हम लोगों की कोई सीध नहीं ली, हम लोगों से कोई विचार नहीं किया, हम लोगों का मार्गदर्शन नहीं किया। सिर्फ एक आदमी हमारे अध्यक्ष महोदय जिनका मैं बहुत आभार हूँ, उन्होंने हम लोगों से बराबर संपर्क किया, हमारा हौसला बढ़ाया। उनके आने से समाज में जो एक नई चेतना है उससे गुमला समाज को बहुत लाभ होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको ढेर सारी कुछ शुभकामनाएं दे रहा हूँ और आपकी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जो परमवीर विजेता रहे हैं, वीर चक्र प्राप्त किए हैं, क्योंकि इस धरती पावन धरती पर हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं उनका और भी जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनका स्वागत करते हैं और
विश्वकर्मा जी को अभिनंदन करते हैं। उनके साथ साथ जितने भी मेहमान आज बाहर से आए हुए उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही गुमला के लोगों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। तो मैं अभी श्री मनोज विश्वकर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी को यह माइक दे रहा हूँ, वो अपने वक्तव्य पेश करेंगे। यहाँ के जो भी ठीक है, धन्यवाद। तो लीजिए अभी पेश है उनका वक्तव्य मनोज विश्वकर्मा। आज सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए गुमला की इस पवित्र पावन धरती पे गुमला विश्वकर्मा समाज की ओर से जो महिला संगठन का आज घोषणा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। तो मैं इस कार्यक्रम को जो महिला संगठन का कमेटी बना है उसके लिए मैं अपने यहाँ के अध्यक्ष भाई सुरेश विश्वकर्मा जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। जो महिला संगठन का कमेटी बनी है उसके इस गुमला जिला कमेटी के जिला अध्यक्ष श्रीमती सोमा विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए। श्रीमती सोमा विश्वकर्मा जी। और हमें ये गर्व महसूस हो रहा है कि प्रदेश का ये पहला कार्यक्रम में मैं अगर किसी संगठन का घोषणा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ झारखंड की धरती पे, गुमला की धरती पे, तो इस सृष्टि के माता जननी के रूप में श्रीमती सोमा विश्वकर्मा जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिला संगठन के लिए जो अध्यक्ष की पद की दावेदारी इनको दी जाती है गुमला समाज के लिए। विश्वकर्मा महिला समाज जिंदाबाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती पिंकी विश्वकर्मा जिसे मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए और अपने दायित्व को संभाले। पिंकी विश्वकर्मा जी। हम एक ऐतिहासिक क्षण से गुजर रहे हैं। महिलाओं को पहले दोयम दर्जे का चीज समझा जाता था। जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि आप अपने संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का दायित्व दे रहे हैं। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपाध्यक्ष श्रीमती कंचन विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आए मंच पे। कंचन विश्वकर्मा जी। महिलाओं की ओर से ज्यादा तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आपकी चीज है। इससे पहले सिर्फ पुरुष से समझा जाता था कि हमारा समाज है, मगर ये एक अच्छा कदम है कि महिला संगठन गुमला के लिए जो सचिव का दायित्व निभाने के लिए हमारे महिला संगठन में आए श्रीमती सोनी विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी मंच पे सह सचिव। कृपया शांति बनाए रखें। अब ज्यादा देर का कार्यक्रम है नहीं। सह सचिव के रूप में मैं चाहूंगा एक और सोनी विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पे आए। एक और सोनी विश्वकर्मा जी हैं और ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है। महिला संगठन में दो सोनी विश्वकर्मा जी अपने दायित्व को निभा रहे हैं। अब मैं सह सचिव श्रीमती सुषमा विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो भी मंच पे आए। श्रीमती सुषमा विश्वकर्मा जी। सह सचिव श्रीमती सीमा विश्वकर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि मंच पे आए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रीमती ममता विश्वकर्मा, श्रीमती श्यामली विश्वकर्मा, श्रीमती अर्चना विश्वकर्मा,
श्रीमती गुड़िया विश्वकर्मा। आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि मंच पे आए। लक्ष्मी भैया कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्रीमती ममता विश्वकर्मा, श्रीमती श्यामली विश्वकर्मा, श्रीमती अर्चना विश्वकर्मा, श्रीमती गुड़िया विश्वकर्मा। फोटो हो जाएगा। इसके बाद बड़े पापा रुकिए रुकिए। बधाई हो आप तमाम महिलाओं। सुहाग चाँद पदमी घटी नाचत तो देखी, सुहाग चाँद पदमी घटी नाचत तो देखी, बाला नाचत तो देखी, बाला नाचत तो देखी, बाला नाचत तो देखी, सुहाग चाँद पदमी घटी नाचत तो देखी, सुहाग चाँद पदमी घटी नाचत तो देखी। নাচেন ভালো সুন্দরী, নাচেন ভালো চুল,
बुलाने के लिए सादर आमंत्रित किए, उनके लिए मैं सादर मैंने उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एवं जो भी झांकी दिखाई गए माताओं और बहनों के बीच में मैं उन लोगों को भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सभी व्यक्ति को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी को एक संगीत के माध्यम से मैं सभी को संबोधित करना चाहता हूँ। बाबा विश्वकर्मा बाबा विश्व के कैला रचनवा, बाबा विश्व के कैला सिरजनवा, बाबा विश्व के कैला सिरजनवा। नाही आवे राउरी सुमिरनवा बाबा, नाही आवे राउरी सुमिरनवा बाबा, नाही आवे राउरी भजनवा, बाबा विश्व के कैला रचनवा। राउरे कृपा से बाबा अरे बनल देव ऐसन कुंड भवनवा, औरी बनले बाबा बनल मैहर ऐसन स्थानवा। बाबा सब देव में रउआ रहलिए बाबा, अरे सब देव में रउआ रहलिए बाबा, अरे रहली सबसे महानवा। बाबा विश्व के कैलिए विश्व के कैली रचनवा। राउरे कृपा से बाबा अरे जुटली सररे सजनवा। आज होइल हमारा के गुमला में सब परिवार के गले मिलनवा। बाबा विश्व के कैला रचनवा बाबा, विश्व के कैला सिरजनवा। राउरे कृपा से बाबा अरे पूजलन सररे जहनवा। बाबा सररे जहनवा बाबा सरह जहनवा। औरी पूजलन बाबा सिख ईसाई हिंदू मुसलमानवा। बाबा सब देव में रउआ रहलिए बाबा, रहली सबसे महानवा। बाबा विश्व के कैली रचनवा बाबा, विश्व के कैली सिरजनवा। हमनी न सब जे रहलिए बाबा, रहलिए बोध बालक अनज्ञानवा। सबके जे देई दिहु ए बाबा, अरे सबके जे देई दिहु ए बाबा, अरे देई दिहु बुद्धि ज्ञानवा। बाबा विश्व के कैली रचनवा बाबा, विश्व के कैली सिरजनवा। धन्यवाद। ऐसा है कि विश्वकर्मा में हम लोग परिवार सभी जाति में हम लोग सबसे उच्च हैं, और 33 देवताओं में हमारा विश्वकर्मा जी 33 देवताओं में सबसे उच्च हैं। हम लोग किसी के गोड़ पड़ने का जरूरत नहीं है। शिक्षा जो हम लोग को पहले पूर्वज पूजा पाठ हम लोग कराते थे, आज हम लोग उस पीढ़ी को छोड़ते चले गए, आज लोहा पीटने के चक्कर में लग गए, और हम लोग को जो पहले के पूर्वज कर रहे थे वो आज दूसरे व्यक्ति ने कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के हमारा तरफ से यही सभी लोग के मेरा कहना है कि सभी हम लोग परिवार आगे शिक्षा में आगे आने, और पूजा पाठ के लिए किसी चीज को नहीं पूछने का है। सब जाति में ब्राह्मण 12 जाति है, विश्वकर्मा 20 कर्म करता है। और बताइए हम लोग आगना में बेटी बहन के सामने पूजा पाठ कराना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि शिक्षा का हम लोग में अभाव होते जा रहा है, और लोगों ने आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोग पहले चीज़ को पीढ़ी को छोड़ते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पहले का पीढ़ी हम लोग शिक्षा से आगे बढ़ें और आगे चढ़ें, और शादी ब्याह में विश्वकर्मा ही परिवार लोग हम लोग के क्षेत्र में अभी ऐसा हो गया है, संस्कृति से लेकर के हिंदी तक शादी ब्याह तक परिवार लोग करा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से यहाँ भी जागरूक एक्टिव हम देखें, माताएँ और बहनें ये सब हमारे भाई लोग परिवार लोग इस तरीक़ा से आगे बढ़ें और करें।
मैं इसी बात को अपने विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अध्यक्ष महोदय और पलामू जिलाध्यक्ष। जुमला के इस पावन धरती पर मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय का और बाहर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा समाज छोटानागपुर में झारखंड में जो है अभी पूर्ण रूप से संगठित नहीं है। इसके लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और मैं बहुत पहले एक बार रांची में मीटिंग हुई थी तो मैं गया था। वहाँ मैंने सुझाव दिया था कि पूरे झारखंड प्रदेश में सभी जिलों में हमारे समाज के कितने सदस्य हैं इनकी गणना की जाए, ताकि पता लगे कि हम झारखंड में हमारी संख्या कितनी है। और संख्या जब हमें पता लग जाएगा तो हमें अपने वोट की ताकत को भी पता लगेगा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड प्रदेश में शासन में हमारे समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत हो, कि लोग बाध्य हो और हमें भी सरकार में अपनी जगह दे। धन्यवाद। संचालन कर रहे विश्वकर्मा जी ना कुशल मन संचालन किए। मैं अपने तरफ से अपने नामों के समाज की तरफ से मैं इन्हें अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ जितने भी माता बहनें बच्चियाँ जो भी प्रदर्शन की बहुत ही सराहनीय है, जिसका हम उनका कितना बखान कर सकें कम ही रहेगा। तो ये यहाँ के जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही सफल है, अच्छा है। और ये भी कार्यकर्ता हैं हमारे गार्जियन या युवा वर्ग, माँ बहने, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम झारखंड में सभी जिला में होना चाहिए और ये समाज का उत्थान के लिए जरूरी है। और यही खेल, शिक्षा, ये सब से बच्चे का विकास होता है। और ये यहाँ के जो भी बताए हैं, हम चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के दूसरे जिला में भी जाएं और वहाँ के महिलाएं को भी आगे बढ़ाने का काम करें। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसके लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मंदिर निर्माण के लिए हम लोग जो 40 परिवार है उसमें बॉक्स दिए हैं और उनसे आग्रह किए हैं कि आप लोग मात्र ₹1 प्रति यूनिट में डालिए और वो कलेक्शन 2 महीने 3 महीने में निकाला जाता है। आज मैंने टॉप डोनर हेलो ऑफ द ईयर, हेलो सिर्फ वहाँ से ही टॉप डोनर ऑफ द ईयर टाइम है थोड़ा का ये हमारा छोटा भाई मैं विश्वकर्मा समाज के लिए पटपटा इनके बॉक्स से 3 महीने में बहुत अधिक रकम मिला। इनको धन्यवाद। आपको सम्मानित किया जा रहा है। पश्चात संगीत का कार्यक्रम श्री सुरेश विश्वकर्मा जी और परिवार के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले इस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित हैं
विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की धन्यवाद। जब से मैं यहाँ आया हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा सुझाव भाषण, अब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। जितना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आज गुमला विश्वकर्मा समाज के द्वारा विश्वकर्मा समाज लौहबंसी झारखंड प्रदेश रांची अनुषंगी इकाई के तत्वाधान में ये कार्यक्रम इस हॉल के पवित्र पावन धरती में इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे गुमला समाज के जिलाध्यक्ष बड़े भाई सुरेश विश्वकर्मा जी, और इस कार्यक्रम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हम जब से आए हैं और जब से हम झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, तब से वैसे गार्जियन का हमको सुझाव बार बार फोन से मिलते रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। हमारे बीच अजय विश्वकर्मा जी, संरक्षक जयमंगल विश्वकर्मा जी, कानूनी सलाहकार विष्णु विश्वकर्मा जी एवं श्री नंदलाल विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी विश्वकर्मा जी, सचिव विनोद विश्वकर्मा जी, सह सचिव विवेक विश्वकर्मा जी, कोषाध्यक्ष शिशिर विश्वकर्मा जी, सह कोषाध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा जी। और इस कार्यक्रम में दूसरे जिला से चलकर आए हुए सिमडेगा जिला से हमारे बड़े भाई अभय विश्वकर्मा जी, और रांची से चलकर आए प्रदेश के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, हमारे साथ पलामू जिला उपाध्यक्ष अजीत विश्वकर्मा जी, पलामू जिला अध्यक्ष भगवान विश्वकर्मा जी, छतरपुर के महासचिव कमख्या विश्वकर्मा जी, सिमडेगा से चलकर आए लता विश्वकर्मा जी, रीना देवी, मंटू विश्वकर्मा जी, और झारखंड के राजधानी रांची से चलकर आए दीपक विश्वकर्मा जी, मंजिला देवी जी, ज्योति विश्वकर्मा जी, बेबी विश्वकर्मा जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के लोग, मैं अपनी ओर से और विश्वकर्मा समाज लौहबंसी झारखंड प्रदेश की ओर से आप तमाम महानुभावों को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज जो ये कार्यक्रम हो रही है, आपको बता दें, आज जो विश्वकर्मा समाज के लिए हमें जो गुमला आना पड़ा, मैं अपने घर से 210 किलोमीटर से आया हूं, और ये मेरे लिए आप लोगों को बता दूं नई बात नहीं है। आज हम आपसे जुड़े हैं इसलिए लग रहा होगा, लेकिन हमें विश्वकर्मा समाज को एकत्रित करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमें उस दिन समझ में आया कि जब मैं किसी राजनीतिक पार्टी के झारखंड के सबसे टॉप संघर्षशील और नौजवान विधायक का मैं बहुत दुलरुआ रह चुका हूं, नाम मैं नहीं लूंगा। और जब मैं उनके साथ झारखंड के जब वो शिक्षा मंत्री थे, मैं उनके आवास में निवास कर रहा था। सुबह सुबह ठंडी के मौसम थी, चाय पीने के लिए हम उनके साथ विधायक जी के साथ सामने बैठे थे। उनके क्षेत्र में हमने देखा कि कुछ लोग आते थे अपने प्रॉब्लम के लेकर के। एक आदमी आया, हम लोग बैठे थे उनके दरवाजा पे, वो आया तो सबसे पहले अपना चप्पल वहां उतारा, इसके बाद कुछ आगे बढ़ा। लेकिन वो विधायक जी उसको बुलाए प्रेम से कि आइए क्या बात है। तो आदमी बोला मेरा घर गिर गया है, मुझे इंदिरा आवास चाहिए। विधायक जी हमारे बच्चे ऐसे ही रह रहे हैं। जब वो चला गया, उसकी दुख देख करके जब वो चला गया तो हमको बताया विधायक जी, मनोज जी आप इनको जानते हैं, ये आदमी को कौन था?
कि आप ही के सौजातीय था। और उस दिन मुझे इस दिल में दर्द हुआ कि आज जो हमारी समाज की स्थिति है उसको हमको दूर करना पड़ेगा। और मैं भी उसमें गैरेज लाइन में था, दोस्ती थी, इसके चलते उनके यहाँ जाता था। और उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे समाज को न तो राजनीतिक पहचान है और न सामाजिक पहचान है। और उसी पहचान को दिलाने के लिए मैंने उस दिन कसम खाया कि मैं अगर राजनीति करूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा, जमात के लिए नहीं करूंगा। और उसी के सोच के साथ मैंने विश्वकर्मा समाज में जबरदस्ती वहां पलामू में अध्यक्ष बना था, जिसका जीता जागता सबूत हमारे साथ लोग जो आए हुए हैं आप लोगों को बताएंगे। जब हमने 2016 में जिला अध्यक्ष बना तो गार्जियन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो संगठन बनी है ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टी के तरह, जिस तरह की भाजपा की कमेटी आज बूथ कमेटी तक बनती है, आपका अगर सहयोग रहा तो हमारा भी विश्वकर्मा समाज का ये कमेटी पूरे झारखंड में बूथ कमेटी तक बनेगी। और उसी के तहत जब हम पलामू में जिला अध्यक्ष बने, हमारा सौभाग्य से जिस तरह से झारखंड का 24 जिला होता है झारखंड में, सौभाग्य से हमारा जो पलामू जिला है उसमें 24 प्रखंड होते हैं। और मैंने सबसे पहला काम किया कि 24 प्रखंड में अपने जैसा प्रखंड अध्यक्ष बनाने का काम किया। और एक प्रखंड में हम लोगों का 12 से 13 पंचायत होते हैं। उसी के तहत वहां के प्रखंड अध्यक्षों के देख रेख में पंचायत कमेटी तक बनाया। और बनाने के बाद हमने 2019 में विश्वकर्मा महारैला किया था पलामू जिला में। अगर आप लोग गए होंगे पेपर के माध्यम से तो देखे होंगे। पलामू जिला में जो हम लोग का मीटिंग हॉल है उसमें बैठने का कैपेसिटी 5 से 7 हजार का है, लेकिन उसमें कुर्सी हम लोगों ने 2000 और लगाया था, तकरीबन 10,000 की भीड़ थी। खाने पीने का सब व्यवस्था करवाए थे। और उस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उस समय यूपी के सपा में रहे रामश्री विश्वकर्मा जी, उसमें शिक्षा मंत्री थे, मैंने उनको बुलाया था। क्योंकि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपने परिवार के बीच कर रहे हैं, हमारे में क्या टैलेंट है, क्या हम कर सकते हैं, इसको दिखाने के लिए इस कार्यक्रम में किसी न किसी नेता विधायक को इस तरह के कार्यक्रम में बुलाना होगा और उसको दिखाना होगा कि आज हमारे समाज जो विश्वकर्मा समाज है वो पूरे झारखंड में एक मंच पे है। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सामाजिक पहचान नहीं और राजनीतिक पहचान नहीं है, और आज तक हमारे समझ से उस समाज का कभी विकास नहीं हुआ है जिनका राजनीतिक में भागीदारी नहीं है। हम लोगों के समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक IPS IAS भी है, लेकिन राजनीतिक में हमारी भागीदारी नहीं है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग कहीं जाने नहीं जाते हैं। आज हम लोग किसी न किसी को वोट देते हैं। आप लोग जानते होंगे आज झारखंड में टिकट की बंटवारा हो रही है, तो टिकट का जब बंटवारा होती है तो ये लोग देखते हैं राजनीतिक पार्टी वाले कि कौन जाति के लोग किस जिला में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने पलामू में काम किया था। और पलामू में 2019 में जब हम लोगों ने महारैला करके दिखाया तो मैं आपको बता दूं, विश्रामपुर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां 25 से 27 हजार हम लोग विश्वकर्मा परिवार निवास करते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि झारखंड में हमारी जनसंख्या वोटर लिस्ट के अनुसार हम लोग 18 से 20 लाख हैं पूरे झारखंड में, लेकिन हमारा एक भी विधायक और सांसद नहीं है। एक विधायक हैं हमारे बीच, लेकिन इसके पहले एक भी सांसद विधायक नहीं थे। और जब से हम लोगों ने विश्वकर्मा समाज में काम करना चालू किया है, आज गिरिडीह से एक विधायक सुदीप कुमार सोनू जो हम लोग के सौजातीय हैं, वो लगातार 3 मरतबे से विधायक हार रहे थे। उनके अपने लोग उनको साथ नहीं देते थे। जब हम लोगों की रांची में बैठक हुई थी, उस बैठक में आकर के उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को अनुरोध किया था कि हमारे जिला में जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वह 15 से 17 हजार विश्वकर्मा परिवार हैं, लेकिन उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया।
उस जिला में कभी नहीं होता। और अगर हम लोगों की राजनीतिक भागीदारी लेनी होगी तो खुले मन से ये चुनौती देना होगा गुमला से कि हमारा विश्वकर्मा समाज का जो प्रतिष्ठा देगा, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, हमारे समाज को जो देख रेख करेगा, हमारे समाज के लिए हर एक दुख सुख में सोचेगा, उसके साथ हम लोग चुनाव में वोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग को करना होगा। और उसी के तहत ये जो हम लोगों ने गठन किया है 1 सितंबर को झारखंड विश्वकर्मा समाज के नाम से, लौह बंसी के नाम से, तो अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो सबसे पहले शुरुआत गुमला से हुई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पहला कार्यक्रम हमारा गुमला में है। और इसके लिए मैं यहाँ के तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों को तहे दिल से ये अपने साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल समझा जो हमें इस मंच से बुलाया। मैं आप लोगों के विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों ने जो ये महिला कमेटी का गठन किया है, निसंकोच झारखंड में, पूरे झारखंड में प्रदेश स्तर पर महिला कमेटी का मैं गठन करवाऊंगा। कार्यक्रम हमारा जो ये सुझाव हमारे गार्जियन जी दिए हुए हैं कि प्रदेश का कार्यालय रांची में उपस्थित हो, तो ये हमारा सोच में है, क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं और मैं राजनीतिक पार्टी से जरूर जुड़ा हूं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के खुले मंच से मैं बोलता हूं कि जब तक हमें तहजीब नहीं दोगे, मैं किसी दिन अपनी पार्टी से त्याग दे दूंगा। मैं अपने जात का राजनीति कर रहा हूं, जमात का नहीं कर रहा हूं। आज जो हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है उसके तहत आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ जिला कमेटी है, उसी तरह झारखंड के जब 24 जिला में हम लोगों ने जिला अध्यक्ष का घोषणा कर लेगा, उसके बाद प्रदेश कमेटी के हम लोग बैठ कर गठन करेंगे। संरक्षक कमेटी, जो भी कमेटी आप लोगों का सुझाव है वो सब चीज कर लेते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रांची के विधान सभागार में होगा और वहीं सबको हम लोग परिचय पत्र देंगे कि फलना जिला के फलना हमारा जिला है। इस तरह का हम लोग का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को करने के लिए निसंकोच आप लोग को हमें साथ देना पड़ेगा। हम बता दें आपको कि उस समाज का जब हम लोग एक होंगे तो नेक होंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह हम लोगों को एक होकर कार्यक्रम करना है। आज हमारे विश्वकर्मा समाज में राजनीति की भागीदारी, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आने वाले थे। आज हम लोगों ने इस बैनर तले अपने विधानसभा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को होश उड़ा के रखे हैं अपनी विधानसभा में। हम लोगों ने जहां हमारा 25 से 27 हजार का संख्या है, वहां अपने समाज के प्रभु विश्वकर्मा को हम लोगों ने भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर चुके हैं कि अगर हमारे समाज को आप वोट दोगे तो झारखंड के पूरे विश्वकर्मा परिवार भाजपा को वोट देंगे। अगर झारखंड में हमें 2-3 सीट नहीं दोगे तो हम लोग किसी और को जो हमें टिकट देगा उसे हम वोट करेंगे। इस तरह का हमारा कार्यक्रम है। आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग उस वंशज के लोग आते हैं। अभी हम कार्यक्रम देख रहे थे कृष्ण और सुदामा जी का। हम लोग सीना ठोक के कहते हैं सौभाग्यशाली हैं कि वो द्वारिकाधीश भी अगर किसी ने बनाया था तो हमारे पूर्वज विश्वकर्मा भगवान ने बनवाए थे। आज उन लोगों को उसे सीख लेना चाहिए हम लोगों को कि जब हमारे वंशज के लोग द्वारिकापुरी जैसे मंदिर, राजाओं के लिए तलवार, आर्म्स बना सकते हैं, तो क्या हम लोग राजनीतिक में भागीदारी नहीं कर सकते हैं? हम लोगों के लिए, हम लोग उस वंशज के लोग हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम लोग जो चीज कर सकते हैं दूसरे कोई नहीं कर सकता है। और ऐसे भगवान के हम वंशज हैं। चाहे आप देखे होंगे रामायण, महाभारत, दुर्गा पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा होती है, अनेकों तरह की पूजा होती है, उसको सिर्फ हिंदू लोग मनाते हैं। लेकिन हम उस वंशज के लोग हैं, विश्वकर्मा वंशज के लोग हैं कि हमारे विश्वकर्मा भगवान का पूजा चारों धर्म के लोग शौक से मनाते हैं। उनको इस बात का डर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, विश्वकर्मा पूजा उन लोगों ने जरूर करना है। ऐसे वंशज के हम लोग हैं। इसी तहत हम आप लोगों को ये बता दें कि जिस तरह से हम लोग अपने परिवार में बच्चे को
डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए माताएं बहनें सोचती हैं कि हमारा बेटा बढ़ करके डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, अब वो सिस्टम नहीं रह गया। आज जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में अपने घर से, अपने मोहल्ला से एक एक नेता भी बनाना होगा, तब हमारे समाज का सफल हम लोग कर पाएंगे। हमारे समाज में नेता भी बनाना होगा। इसी के तहत हम ये झारखंड में, पूरे झारखंड में कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। इसके बाद हमारे गार्जियन जी लोग से बात किया है, हजारीबाग 22 तारीख को हम हजारीबाग में गठन करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। 24 जिला में हम लोगों को विश्वकर्मा समाज का गठन करना है और इसके बाद कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे आप लोगों के सहयोग से। आज के इस कार्यक्रम में मैं लगातार 2016 से विश्वकर्मा पलामू जिला अध्यक्ष रहा हूं। करीब करीब 24 जिला में मैं घूमने का काम किया हूं, कार्यक्रम में जाने का काम किया हूं। लेकिन जो कार्यक्रम आज गुमला में देखने को मिला, आज झारखंड की सबसे बड़ी सिटी जमशेदपुर मानी जाती है, वहां भी मैं विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम में गया हूं। इतनी अच्छी कार्यक्रम, इतनी अच्छी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ माताओं बहनों का जो ये अपने बच्चों को जो इन्होंने कार्यक्रम कराया, वो जमशेदपुर रांची के लोग भी नहीं कराए। मैं तो खुले मन से ये कहना चाहता हूँ, अपने विश्वकर्मा समाज को गुमला से सीख लेना चाहिए कि कार्यक्रम समाज को इकट्ठा करने का क्या तरीका है। हमारे बीच सुरेंद्र जी उपस्थित हैं राजधानी से, और ये भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हम यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं आप लोग के सहयोग से। हम चाहेंगे कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, कहीं न कहीं झारखंड में किसी न किसी का रिलेशन है, और इस माध्यम से, जैसे हमारे के रास्ता में लोहरदगा में हम करीबन 1 घंटा रुके थे, वहाँ लोग यही बोले कि हम लोग की संख्या नहीं है, कोई आता ही नहीं है। पलामू में जब हम लोग जिला कमेटी का गठन किए थे, मात्र 5 लोग थे। आज राजनीतिक पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि विश्वकर्मा समाज को, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज मनोज विश्वकर्मा को खोजने के लिए रात दिन एक किया है कि कैसे मैं कहूँ, क्या करूँ कि विश्वकर्मा समाज मेरे साथ आए। आज आप लोगों को बता दें, पलामू में हम लोगों ने मेहता परिवार 40 डिसमिल हम लोगों का विश्वकर्मा समाज का जमीन मोहम्मदगंज में दबा के रखे थे। आज समाज का ही देन है। हम वहाँ एक दाह संस्कार में गए थे, वहाँ के अध्यक्ष जी गांव में एक अध्यक्ष ऐसी बना के रखे थे। उन्होंने बताया, आप सुने हैं कि शायद जिला अध्यक्ष है पलामू का, आपसे एक काम था हमको। उन्होंने बताया हमारे समाज को किसी राजपूत परिवार ने, उनके घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा विश्वकर्मा भगवान का पूजा कराया वहाँ। बोला भगवान जी अगर मेरे घर में बच्चे हो गए तो मैं विश्वकर्मा समाज को 40 डिसमिल दान कर दूंगा। सौभाग्य से 1 साल के बाद उनके घर में लड़की जन्म ली, और उस जमीन को गीता भवन के नाम से विश्वकर्मा समाज को 1957 में उन्होंने दान दे दिया। और दान देने के बाद अगल बगल के लोग, समाज के लोग समझे नहीं और जमीन को अतिक्रमण कर लिए। आज के 1 साल पहले हमें जब उनसे बात हुई, उनसे सब पेपर मंगवाए और उस जमीन को अतिक्रमण करवा के, डोजर से पूरा प्लेन करवा के, जेसीबी से, आज के 4 महीना पहले झारखंड की धरती पर पहला विश्वकर्मा वैदिक यज्ञ अगर कराने का काम किया है तो पलामू जिला कमेटी ने मोहम्मदगंज में काम किया है। 4 महीना के अंदर जहां जमीन एकदम प्लेन थी, वहां आज भव्य विश्वकर्मा भगवान का एक खूबसूरत मंदिर बनवा करके 5 दिन का यज्ञ करवाए थे, और जयपुर से प्रवचनकर्ता बुलवाए थे स्पेशल विश्वकर्मा समाज का प्रवचन करने के लिए। 5 दिन का हम लोगों ने यज्ञ करवाया था। निसंकोच आप लोग का अगर सहयोग रहा, आप लोगों ने जो ये मंदिर बनवा रहा है, उस मंदिर में हम लोग से जो सहयोग चाहिए, और उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कर करके उस मंदिर को हम लोग पूजन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को पुनः, खास करके माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बच्चे को मैं अपनी ओर से और झारखंड प्रदेश
कमेटी की ओर से पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दिल की गहराइयों से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक ईश्वर द्वितीय पुरस्कार जिले करते हुए श्री ज्योति विश्वकर्मा रांची से करेंगे द्वितीय पुरस्कार के लिए। स्पीच में इन्होंने अपना प्रस्तुति दिया जो आपने सुना। शगुन हमारे मुख्य संरक्षक ड्राइंग प्रतियोगिता में प्रथम आई है इशिका रानी, जिन्हें पुरस्कृत करेंगे श्री सुरेंद्र विश्वकर्मा जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी। और विचार से हम लोग अवगत होते हैं और समाज को विकसित करते हैं। ये सांत्वना पुरस्कार सभी बच्चों को पुरस्कृत करते हुए श्री कृष्णा विश्वकर्मा। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। विश्वकर्मा जी जो कि लोहरदगा से आए हुए हैं, मैं उन्हें थोड़ा सा रेस्ट देता हूँ और इतना भी रेस्ट नहीं दूंगा। उससे पहले मैं श्री नंदलाल विश्वकर्मा जी हमारे कानूनी सलाहकार, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे जो लोहरदगा से प्रतिनिधि उत्तम विश्वकर्मा जी और हमारे बड़े भाई आए हैं, उन्हें शॉल देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शानदार उद्घोषण के लिए। तालियों में कमी है, सन्नी जी ताली बजाएंगे। ऐसा मंच संचालन अपना सहयोग दिए चाहिए हमारे जज के लिए। जो दूर दराज से आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज जी, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे प्रदेश में अपना चरण कदम को रखे हैं, अपना चरण ढूंढ के रखे हैं। मैं उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद तहे दिल से देता हूँ। मैं उसके बाद धन्यवाद उन्हें देता हूँ जो हमारे अन्य जिलों से आए हुए हैं। एक साथ में उनको अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर अपने परिवार के साथ यहाँ हमारे समाज के बीच में आकर हमारे संचालन में, हमारे कार्यक्रम में भागीदार बने और हमें उत्साहित किए। उन्हें भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जो हैं संरक्षक हैं और हमारे समाज को संचालन में अपना पूर्ण सहयोग मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ जो हमारे समाज के पदाधिकारीगण हैं, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया, अपने तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ तक पहुँचाया है। उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने
अपना बहुमूल्य समय निकालकर बच्चों को ये यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस कार्यक्रम को लाने के लिए आज के दिन में जो भी संचालन किया गया, जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें महिलाओं का काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। मैं और उन महिलाओं को विशेष कर धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज गठन के कार्यक्रम में अपना सहभागिता निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद उन्हें देता हूँ जो संघ का, जो कार्यक्रम का, जो संगठन का संचालन किए, वो धन्यवाद के पात्र हैं। कहा जाता है कि किसी भी संचालन के लिए एक व्यक्ति का, एक राहगीर का, एक संचालक का जोड़ी होता है। इस तरह से महाभारत में अर्जुन का संचालक कृष्ण जी किए थे, उसी प्रकार हमारे समाज का आज का संचालक जिन्होंने किया वह उत्तम बाबू को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तत्पश्चात मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें, उन जजों को जिन्होंने आज के संचालन में अपना बहुमूल्य समय देकर, अपना सही निर्णय लेकर बच्चों को उत्साहित किया, वो धन्यवाद के पात्र है। इस प्रकार मैं आज का सभा का मैं अंत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा विश्वकर्मा, जय बाबा विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा भगवान की, बाबा विश्वकर्मा भगवान की। धन्यवाद। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। जोरदार तालियां। जोरदार
समाज का वार्षिक कार्यक्रम था, लेकिन ये प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो गया, क्योंकि हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल हुए और अपना उन्होंने समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि सारा कार्यक्रम महिलाओं के द्वारा बनाया गया, महिलाओं के द्वारा किया गया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य किया। इसके लिए मैं महिला संगठन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और गुमला समाज के पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इस आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। धन्यवाद। मैं विश्वकर्मा गुमला समाज का मैं कानून चलाता हूँ और आज का ये कार्यक्रम जो हमारा विश्वकर्मा समाज की ओर से पूरी सामाजिक रूप में हुआ, इसका श्रेय हमारे सभी कर्ता धर्ता या सभी सदस्यों पर विशेष रूप से जाता है। आज के कार्यक्रम जो हुआ वो प्रत्येक साल हम लोग मिल करके मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोग प्रदेश स्तर पर 24 जिला के माननीय लोगों को, जो समाज के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वगैरह सभी वीरों से हम लोगों को आमंत्रित किए थे। उसमें कुछ विशेष लोग अवश्य पधारे और हम लोग कार्यक्रम को देख करके काफ़ी उत्साहित हुए। उन लोगों को कार्यक्रम को देखते हुए, उन लोग को कार्यक्रम देखने के पश्चात उन लोग ने जो अभिवादन दिया हम लोगों को, उससे हम काफ़ी उत्साहित हैं। आज के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने में, अग्रसर बढ़ाने में हमारे छोटे बच्चों से लेकर के युवा से लेकर अर्ध युवा और वहाँ से लेकर पुरुष से लेकर महिला सभी का सहयोग समान रूप से रहा है और इस कारण से आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ और हम प्रयास करते हैं आगे भी ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा और इससे भी अच्छा होगा, इसकी हम पूरी रूप से विश्वास दिलाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। 7 साल की बात थी, इस वर्ष में विश्वकर्मा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया गया। जो विश्वकर्मा पूजा 2024 का सम्मेलन बंगाली क्लब रेस्टोरेंट में मनाया गया, जो काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। सब बच्चा और महिला काफ़ी उत्सव से प्रयास करेंगे कि आगे वर्ष भी हम धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा सम्मेलन करेंगे। धन्यवाद।